वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 में आज पहले के हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड। एंड गाइस प्लीज़ चेक आउट अ न्यू वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया थोड़े टाइम पहले ही। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को 2 मिनट में कैसे याद करते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव वे होगा आपके लिए जल्द से जल्द इस टेबल को याद करने के लिए। सो डू चेक इट आउट। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो आपने अभी इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में जो यहाँ पे थियरी दी गई है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये पार्ट आप अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। साइन 19 को मैं साइन 90 माइनस 72 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। साइन 90 माइनस 72 भी लिख सकती हूँ। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, ठीक है। 90 माइनस में जो भी लिखा है वो कॉस के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। 72 लिखा है तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैसे सेकंड क्वेश्चन है tan 26 अपॉन कॉट 64। आप है ना एक ट्रिक तो नहीं कह सकते, बट जो भी है उससे छोटी सी बात याद रखो, उससे चेक कर सकते हो कि इसमें आप ये वाली चीज़ जो है लगा सकते हो या नहीं। देखो कॉट और tan 90 माइनस वाले से ही रिलेशन है। जैसे tan को अगर 90 माइनस में मैं कुछ भी लिख दूँ तो वो कॉट बन जाएगा, कॉट को 90 माइनस में कुछ भी लिख दूँ तो वो tan बन जाएगा। तो पहले दोनों का एडिशन देख लो, अगर आ रहा है 90 मतलब इसमें यही चीज़ लगेगी, ठीक है। तो देखो tan 26 को मैं 90 माइनस 64 लिख सकती हूँ, 26 को मैंने 90 माइनस 64 लिखा है, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा होगा तो वो कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। ये मैंने थियरी अभी आपको दिखाई आपके एनसीईआरटी में। tan 90 माइनस थीटा तो वो कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64 इक्वल्स टू 1। थर्ड, ये हम अभी सब क्वेश्चन ही देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो cos 48 माइनस साइन 42। तो याद रखना है किसी एक को चेंज करना। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ ऊपर वाले को चेंज किया था, आप नीचे वाले को भी कर सकते हो, बट किसी एक को चेंज करना। दोनों को चेंज करके कोई मतलब नहीं बनने वाला। cos 48 को मैं 90 माइनस 42 भी लिख सकती हूँ, मतलब 90 माइनस 42 लिखूँगी तो अंदर 48 ही बनना है, माइनस साइन 42। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 45 माइनस साइन 42 माइनस साइन 42 हो जाएगा। ये साइन 42 यहाँ पे, यहाँ से भी साइन 42 आ जाएगा, तो ये बन के 0, ठीक है। तो देख रहे हो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से काम कितना इजी है। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए ध्यान रखना है कौन किस में चेंज होगा, ठीक है। cosec 31 माइनस sec 59। cosec 31 को मैं 90 माइनस 59 भी लिख सकती हूँ, माइनस ये वाला तो वैसा का वैसा ही लिखा है। याद रखना है सिर्फ एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। cosec 31 को 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, तो वो किस में, cosec का sec में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 अगर हमें दिया है cosec 90 माइनस थीटा, तो वो sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस इसको थीटा कंसिडर कर लो 59, तो sec थीटा में यानी sec 59 में कन्वर्ट होगा, माइनस sec 59 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट, यानी कि आपको प्रूव करना होगा। LHS आपको ये एक्सप्रेशन दिया है और RHS में 1 है, यानी ये पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू 1 करके आपको प्रूव करना है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद लिखो LHS टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। ये आपको स्टेटमेंट्स बोर्ड में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। LHS को लिया तो LHS में क्या दिया हुआ है, ये पूरा टर्म दिया हुआ है। ये देखो ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व होने वाला है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 आप लोग जैसे मैंने ऊपर बोला, यहाँ पे देख लो कि किसका समेशन 90 हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 10 48 और 42 प्लस 48 90 होगा, तो 10 48 को लिया और 10 42 को यहाँ पे मैंने लिया है, बट 42 की जगह मैंने 90 माइनस 48 लिखा है। 90 माइनस 48 करके देख लेना, 42 ही आता है,
ठीक है। 10 90 माइनस 48, यानी मैंने पहले इन दोनों टर्म्स को लिया है, इसलिए मैंने पहले से ही लाइन रखी थी ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। 1048 और 1090 माइनस 48, ठीक है। और इन दोनों को साथ में लिया है, इन दोनों का भी सम कर सकते हो। 23 इंटू 60, 23 प्लस 67 90 आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन सब की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं पता है। आप चेक कर सकते हो आपके पास वैल्यूज़ किस किस एंगल्स की दी हुई हैं उस टेबल में, 0 30 45 60 90 इन सब की दी हुई है। 48 23 42 67 इन किसी की भी नहीं दी हुई है, तो यही चीज़ों से काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट वैल्यूज़ होती तो आप वो भी कर सकते थे। 1023 मैंने लिखा। अब 1090 माइनस 23 किसके लिए लिखा, 1067 के लिए, ठीक है। आप ऐसे लिख ही सकते हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 67 को मैंने लिखा 90 माइनस 23। अगर आपको इन दोनों इन पाँचों में से कोई वैल्यू दी होती, ठीक है, इन पाँचों में से डायरेक्टली ऐसा दिया गया होता, इनमें से एक टर्म ऐसी होती 1030 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो ये सब आप नहीं करते तो भी चलता, डायरेक्टली वैल्यू रख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारे पास आ गया 1048 और यहाँ से 1090 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, तो कॉट 48 1023 और ये भी कॉट बन जाएगा, ये भी कॉट बन जाएगा कॉट 23। तो 10 इंटू कॉट यानी आप देख सकते हो 10 इंटू में कॉट, तो 10 इंटू कॉट 1 ही होगा। कैसे, कॉट होता है 1/10, तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही रहना है, तो यहाँ से 1, क्योंकि थीटा सेम है, थीटा अलग अलग होता तो नहीं होता, थीटा दोनों का सेम है। यहाँ पे 1023 इंटू कॉट 23, ये भी थीटा सेम है तो 1 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 1, RHS आ गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। यहाँ पे भी याद रखना किसी एक ही साइड को चेंज करना, दोनों को मत चेंज करना, दोनों को चेंज करोगे तो बात वही की वही है, ठीक है। तो cos 38 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 38 है और यहाँ पे साइन 52 है, ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं 90 माइनस 52 लिख सकती हूँ, cos 38 को मैं cos 90 माइनस 52 लिख सकती हूँ, और cos 52 को cos 90 माइनस 38 लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस 52 लिख सकती हूँ, ठीक है, 38 को, और cos 52 को cos 90 माइनस 38, cos 38 को 90 माइनस 52। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 52 और 38 का भी समेशन 90 होगा, बट इन दोनों को चेंज मत कर देना, सिर्फ इसको चेंज करके इसको ना करो, ऐसा नहीं करना है। वैसे करो तो फिर यहाँ से भी किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। दिवाली आ गई है, पटाखे फूट रहे बाहर, ठीक है। चलो हम अपना करते हैं। cos 90 माइनस 52, या इन दोनों को एक साथ करो, या तो फिर इसमें से एक को करो, इसमें से एक को करो, वो ध्यान रख के करना पड़ेगा किसको कर रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा इन दोनों को एक ही साथ कर लो। तो cos 90 माइनस 52 38 को लिखा है, और cos 90 माइनस 38 52 को लिखा है। तो ये करने के बाद साइन 52 आ जाएगा यहाँ से साइन 38 माइनस ये सेम टर्म तो 0, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है कि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पे 2a एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, और हमें एंगल a ही फाइंड करना है, ओके। तो हमें पता है कि मतलब ये हमें दिया गया है tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, तो हमें पता है कि tan a इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए होता है, तो हम tan a लिख लेते हैं डायरेक्टली, मतलब कॉट 90 माइनस में ये यहाँ पे जो भी होता है वो हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 2a, क्योंकि यहाँ पे a जो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिया है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कईयों को, पर यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो कि कॉट के 90 माइनस में यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वही यहाँ पे 10 के अंदर में चीज़ होगी, यानी कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ पे जो भी हुआ वही यहाँ पे डायरेक्टली थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2a है तो 90 माइनस 2a होना चाहिए, तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, क्योंकि कॉट के अंदर वही दिया है। और अभी हमने कॉट की चीज़ लिखी, जैसे अगर tan 2a है तो कॉट 90 माइनस 2a होना चाहिए, ठीक है, कॉट 90 माइनस 2a होना चाहिए, पर इसकी जगह हमें क्या दिया है a माइनस 18, मतलब वो दोनों इक्वल होने चाहिए इस एक्सप्रेशन को इक्वल होने के लिए, मतलब इस चीज़ को इक्वल बनाने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 18 इस साइड आएगा तो 108 इक्वल्स टू 3a, क्योंकि माइनस 2a इस साइड जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा,
तो 108 इक्वल्स टू 3a, तो एंगल ए क्या आ जाएगा, 3 से नीचे डिवाइड में जाएगा तो एंगल ए हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। और इसको 2a करके देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 72, यानी ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब लेस देन 90 ही है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कंजूसी मत करना, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।